अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि पेक्टा की तरफ से सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स, ठीक है ना, इंटरमीडिएट पार्ट 2 का मैथमेटिक्स जो है वो कल पब्लिश कर दिया गया। ठीक है, हमने देखा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है। ठीक है, बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैंने उनके बच्चों को ये कहा है कि बच्चों, पढ़ने से पहले हमेशा चीज़ क्या होती है मुश्किल। जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको चीज़ आसान लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जब फर्स्ट ईयर का सिलेबस आया था लास्ट ईयर, तो आपको देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा था, आपने पढ़ लिया तो आपको फिर आसान लगना शुरू हो गया। ठीक है, तो हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल हमने इसीलिए बनाया ताकि आपके लिए इस सब्जेक्ट को ईजी कर सकें। ठीक है, टोटल हमारे पास यहाँ पे 11 चैप्टर हैं। ठीक है, टोटल तो कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आपको सीखने का मौका मिलेगा यहाँ पर, ताकि आपको जिस बच्चे ने आगे जाके मैथमेटिक्स में आगे मास्टर्स करना है, जो बीएस करना है, जो भी करना है, तो वो जो है उसके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यानी कि बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ों को थोड़ा बेसिक से वो स्टार्ट करेगा और फिर आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, मेरे चैनल से जुड़े रहना है, इसको सब्सक्राइब करें और पढ़ें, डेली बेसिस पे पढ़ें। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है, इसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, किसी फंक्शन को ग्राफिकली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन उसने जो डिस्कस किया ना, वो आपका प्रीवियस ही टॉपिक ले रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ वो कह रहा है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, ये चीज आपने पिछले साल फर्स्ट ईयर बुक में पढ़ ली हुई है पहले। ठीक है, कि हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन को हमने ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है वो एक पैराबोला की शेप होती है। ठीक है, पैराबोला को हमने ऑलरेडी पिछली क्लास के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर हमने इसको स्केच करना सीख लिया। ठीक है, अब उसने क्या किया है, उसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज कर ली है। ठीक है ना, उसको थोड़ा सा क्या किया है, उसने कहता है यूजिंग फैक्टर्स। यानी कि अब हमें जो ग्राफ गिवन होगा ना, जो फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, जो फंक्शन गिवन होगा पैराबोलिक क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो फैक्टर्स की शक्ल में होगा। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस देखा है पिछली क्लास के अंदर, हमारे पास जो फंक्शन था वो इस फॉर्म में था, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में था। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म है। क्वाड्रेटिक यानी कि जो फैक्टर पूरा बना हुआ है ना, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो ये हमें पिछली क्लास में पढ़ाया गया था, इसको हमने स्केच किया था। ठीक है, वो किस तरीके से स्केच किया था वो आपने डिस्कस कर लिया हुआ है। ठीक है, अब उसने इसकी फॉर्म को थोड़ा सा फैक्टराइज कर लिया, यानी कि ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, ये इस तरह की फॉर्म है कि ये फैक्टराइज हो सकती है। ठीक है, यानी कि फैक्टराइज होने के बाद इसकी फॉर्म ये बन जाती है, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच एक्स माइनस के। ठीक है, फैक्टराइज होने के बाद इसकी शक्ल क्या बन जाती है, a इंटू एक्स माइनस एच और x माइनस के। ठीक है, अब यहाँ पे a क्या है, h क्या है, k क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले इसकी एक ना एग्जांपल देख लेना छोटी सी। ठीक है, ये जो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है ना, बेसिकली ऐसी फॉर्म में है, जैसे कि मैं लिखता हूं यहां पर आपके पास, चलो यहां करता हूं y इज इक्वल टू, इसके लिए मैं कोई एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10x प्लस 12। ठीक है, ये मैंने एक यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं ताकि वो आपकी एग्जाम्पल जो है ना वो सेपरेट रहे। ठीक है, अब यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, ये देखेंगे 2 कॉमन आ गया, अंदर का रह जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब देखें ये जो फैक्टर आ रहा है ना यहाँ पर, इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2 इंटू, ये देखें इस 5x माइनस 5x को तोड़ के लिखा जा सकता है ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और ये प्लस 6। ठीक हो गया, अब देखें ये दो फैक्टर में से कॉमन और ये दो फैक्टर में जो आप बेसिक क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मजीद, इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, अंदर आ जाएगा x माइनस 3 और इसी तरीके से इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा -2, तो अंदर आ जाएगा x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस थ्री कॉमन है, तो ये आपके पास क्या शक्ल आ जाएगी, 2 इंटू एक्स माइनस थ्री कॉमन, तो अंदर आ जाएगा x माइनस 2। तो आप देख लें, इसको कंपेयर करें आप इसके साथ, देखें बिल्कुल सेम है, जहां पर a आ रहा है वहां पर 2 आ रहा है,
जहां पे x माइनस एच आ रहा है वहां क्या आ रहा है x माइनस थ्री, और जहां पे x माइनस के आ रहा है वहां क्या आ रहा है x माइनस टू। यानी कि आपको अंदाजा हो गया कि जहां पर हमें अब यहाँ पे जो फंक्शन गिवन होगा ना वो इस फॉर्म में होगा, फैक्टर्स की फॉर्म में। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो आपको केसेस पढ़ाए जा रहे हैं वो दो तरह के हैं। ठीक है, या तो पैराबोला, आपको पैराबोला की जो शेप होगी, ठीक है, जो हम स्केच करेंगे, तो या तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर दो जगह कट कर रही होगी या फिर एक जगह कट कर रही होगी। ठीक है, अब मैंने जो यहां पर ये शक्ल लिखी है ना, ये फैक्टराइजेशन करने के बाद ये ऐसी शक्ल है, ऐसी पैराबोला है जो कि एक्स एक्सिस पे दो जगह कट कर रही है। ठीक है, दो जगह कैसे कट कर रही है, ये देखें, यहां पर ये एच है और यहां पर ये के है। ये दो पॉइंट ऐसे हैं, ये दो एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसको डिस्कस करता हूं। ये हमारे पास केस वन है। ठीक है, यहां पे इसको ना हम क्या कहते हैं, केस वन लिख लेते हैं। यहां पे लिख लेते हैं हम इसको केस वन। ठीक है, अब मैं बनाता हूं पैराबोला। ठीक है, इसकी मैं पैराबोला बनाता हूं। ठीक है, ये देखें जरा, ये हमारे पास आ गया एक्स वाई प्लेन। ये मैंने एक एक्स वाई प्लेन बना लिया। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये नेगेटिव है। ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहां पर ना एक पैराबोला मैं ड्रॉ करता हूं। ये देखिए, अब दो केसेस होते हैं, आपको पता है कि डाउनवर्ड होती है या अपवर्ड होती है। ठीक है, अब केसेस दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, मिलते जुलते हैं यानी कि, तो आपने क्या करना है, ये देखें, ये एक पैराबोला मैंने अपवर्ड ओपन करवाई है। अब जरा गौर करें, ये पैराबोला जो है एक्स एक्सिस के ऊपर दो जगह कट कर रहा है, एक यहां पर कट कर रहा है और एक यहां पर कट कर रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखना है यहां पर, ये देखें, ये एक्स माइनस एच है। ये जो एच की वैल्यू होगी ना, ये फर्स्ट यहां पे रख लें। ये इस यानी कि एक्स एक्स के ऊपर जो पॉइंट होगा ना, इसको मैं कहूंगा एच जीरो। ठीक है, अब सेकंड सेकंड फैक्टर में क्या आ रहा है, के, तो ये पॉइंट होगा के जीरो। ठीक हो गया। अब आपको पता है वर्टेक्स क्या होता है, पैराबोला का पीक पॉइंट, यानी कि जहां पे पैराबोला का जो मैक्सिमम होती है मिनिमम होती है। अब देखें, ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, यहां पर आगे ये मैक्सिमम कम हो गया। ठीक है, और फिर ये बढ़ता जा रहा है, तो ये हमारा वर्टेक्स होता है। ये क्या होता है, वर्टेक्स होता है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम। ठीक है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है जी, ये देखें, आपको ये लग रहा है ये दो पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, ये इसका मिड पॉइंट है। ये क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक हो गया। अब ये मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों पॉइंट्स को प्लस करेंगे और टू पे डिवाइड कर देंगे। ये देखें, ये एच है और ये के है, तो ये क्या पॉइंट आएगा, एच प्लस के डिवाइडेड बाई टू, जीरो। यानी कि जो मिड पॉइंट आ गया हमारे पास, क्या आ गया, एच प्लस के, यानी कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों को किया प्लस और फिर टू पे डिवाइड कर दिया, और जीरो जीरो तो आपको पता है जीरो ही आता है मिड। ठीक है, अब मैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने लगा हूं। ठीक है, अब देखें, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां से हम ऊपर जाएंगे तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो हमने क्या निकाला है, एच प्लस के डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एच प्लस के डिवाइडेड बाय टू, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई की वैल्यू। अब आपको पता है कि वाई की वैल्यू क्या होती है, फंक्शन की वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि इस एक्स को अगर हम फंक्शन में पुट करेंगे तो मेरे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये होगा हमारे पास एफ एच प्लस के डिवाइडेड बाय टू। ठीक हो गया। यानी कि अब हमें क्या होगा, पैराबोला के अंदर हमें दो चीजें चाहिए होंगी, दो पॉइंट जहां पे वो एक्सिस पे कट कर रहे होंगे। ठीक है, और एक वर्टेक्स चाहिए होगा। ठीक है, और एक चीज हमारे पास होती है के, ए, ये जो ए होता है ना, ये हमें बताता है कि हमारी पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ठीक है, अगर हमारे पास ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारी पैराबोला अपवर्ड ओपन होगी। ठीक है, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो डाउनवर्ड। ये हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, ये केस वन है, ये केस वन रेफर होगा, ऐसे पता चलेगा केस वन है, एच और के दो डिफरेंट पॉइंट होंगे। ठीक है, यहां पर एच है और यहां पे के है, यानी कि हम कहेंगे ये देखो, ये लाइन के ऊपर एच हमारे
लेफ्ट साइड पे आ रहा है और के राइट साइड पे आ रहा है, इसका मतलब है एच जो है वो के से लेस होगा। तो इस केस का मैं नाम दे देता हूं एच लेस देन के। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक पैराबोला जो हमारी एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रही है। अब मैं केस 2 पे जाने लगा, यानी कि इसी के पैरेलल एक और केस बनाता हूं, इसे मैं कहता हूं केस 2। अब केस 2 में ये होगा कि ये एच और के ना बराबर हो जाएंगे, यानी कि एच और के बराबर होने का मतलब क्या है, यानी कि ये एच उठ के ना के पास आ जाएगा, यानी कि एच और के आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब ये होगा कि पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो यहां पर केस 1 में हम कहते हैं जी एच बराबर है के। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यानी कि इसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी, ये देखिए नजर, ये देखिए ये पैराबोला होगा। ठीक है, अब देखें ये एच और के यानी कि आपस में आगे मिल गए हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पे आगे कट कर रहा है ये, यानी कि हम एच ही ले लेते हैं एच। इसके पॉइंट क्या होंगे एच 0। ठीक हो गया। यानी कि इस पैराबोला को हमने ड्रॉ जब करना है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पैराबोला ये वाली है। ठीक है, अब मैं उसको वो बताने लगूंगा आपको। देखें बेसिकली हमारे पास पैराबोला की शक्ल ये होती है, क्या होती है शक्ल, ये होती है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच एक्स माइनस के, ये शक्ल होती है। अब मैंने आपको क्या बात की है कि h और k आपस में क्या है बराबर है, यानी कि जहां पे k आ रहा है ना वहां पे भी आपने h ही पुट कर देना यहां पर। तो ये देखें ये बन जाएगी शक्ल ए एक्स माइनस एच एक्स माइनस एच। अब देखिए दोनों फैक्टर क्या हो गए सेम, तो इसको मैं होल का स्क्वायर कर दूं, ये देखें ये आ गया होल का स्क्वायर। अब देखो गौर करें, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास केस 2 होगा जहां पे पैराबोला हमारी एक्स एक्सिस पे एक जगह कट कर रही होगी, तो उसकी शक्ल क्या होगी ये वाली। यानी कि हम अगर हम ये वाली क्वेश्चन हमें इस तरह की दी होगी ना कि एक ही फैक्टर हो उसका होल का स्क्वायर हो, तो फौरन आपको पता चल जाएगा भाई कि हमारे पास पैराबोला ऐसी है कि एक्स एक्सिस पे एक जगह कट रही है। अब या तो पैराबोला ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, पता कैसे चलेगा। अब देखें यहां पर एक ही वैल्यू नेगेटिव होगी, तो पैराबोला की शक्ल क्या होगी ये। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होगा तो पैराबोला की शक्ल क्या होगी ये। ठीक हो गया। अब आपने जब आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे कि पैराबोला एक इक्वेशन हमें दी होगी, या तो इक्वेशन की शक्ल ये होगी या फिर इक्वेशन की शक्ल ये होगी। अच्छा करना क्या है हमने, करना हमने ये है जब हम देखेंगे ना दो फैक्टर्स आ रहे हैं तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि पैराबोला एक्स एक्सिस पे दो जगह कट कर रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे पहले इसके हम 2 पॉइंट निकालेंगे, एक्स जहां पर एक्स की पैराबोला दो जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, दो एक्स एक्स इंटरसेप्ट दो निकलेंगे, एक ये निकलेगा और एक ये निकलेगा। इसी तरीके से एक वर्टेक्स निकालेंगे, वर्टेक्स का फार्मूला आपके पास ये है। ठीक है, ऐसा करते हैं मैं ना एक पूरा केस बना के लिख देता हूं, ठीक है, तो आपके लिए जरा आसानी रहेगी। चले मैं फिर बता रहा हूं कि दो एक्स इंटरसेप्ट निकलेंगे, एक वाई इंटरसेप्ट निकलेगा और एक हमारे पास वर्टेक्स निकलेगा। इसी तरीके से जब हमारे पास ये वाली शक्ल होगी तो हम क्या फौरन समझ जाएंगे कि हमारे पास पैराबोला जो है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे कट कर रही है। ठीक है, तो हमने इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पर ये पॉइंट होगा ना ये हमारे पास वर्टेक्स होगा, यानी कि एक ही एच है ना, ये देखें एच, और हमारे पास जो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, तो एच 0 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका वर्टेक्स आ जाएगा, और यही वो पॉइंट होगा जहां पे वो एक्सिस पे कट कर रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे वाई जहां पे वाई एक्सिस पे कट कर रहा होगा वो निकालेंगे। ठीक है, फिर हम उसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो आप ये अच्छे तरीके से समझ लें, ये दो फॉर्म आपने याद रखनी है, बस एक ये फॉर्म याद रखनी है और आपने एक फॉर्म ये याद रखनी है, ये दो फॉर्म याद रखेंगे। आप क्वेश्चन किस तरीके से करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलें आप ये नोट कर लें, अच्छे तरीके से समझ लें और बार बार इसको देखें। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हमने जो अभी पीछे पढ़ा है, जितना भी मैंने आपको बताया था केस जिससे केस 2, उसको मैंने थोड़ा सा ना समराइज कर लिया। ठीक है,
समराइज करने का मतलब यह है कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन होंगे ना पैराबोला, ठीक है, वो बेसिकली दो कंडीशन होंगी, उसकी दो फॉर्म्स होंगी, ठीक है, या तो दो फैक्टर्स होंगे या ऐसा एक फैक्टर होगा उसका होल का स्केयर होगा, ठीक है। जैसे ही दो फैक्टर आपको नजर आएंगे ना, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि हमारी पैराबोला जो है ना, वो एक्स एक्सिस पे दो जगह कट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास टू एक्स इंटरसेप्ट आएंगे, जो एच होगा, पहला होगा एच जीरो, और यहाँ पे के नजर आएगा तो आप कहेंगे के जीरो, ठीक है। दो इंटरसेप्ट आपके पास आ गए, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट इसका एक ही होगा, जो तरीकेकार हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम एक्स को जीरो पुट करते हैं, वो तरीकेकार सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्टेक्स, वर्टेक्स के लिए मैंने आपको बताया था, पहले मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एच और के को प्लस करेंगे, उसको टू पे डिवाइड कर देंगे, इसका जो आंसर आएगा इसको फंक्शन में पुट करके यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है, ठीक है। ये करेंगे हम काम। फिर हमने देखना है कि a की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो हमारी पैराबोला अपवर्ड ओपन होगी, ठीक है। और अगर a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हमारी पैराबोला, ठीक है, ओपन कहाँ होगी, डाउनवर्ड, ठीक है। इसी तरीके से हम केस टू डिस्कस करेंगे, ठीक है। केस टू में इस तरह की इक्वेशन हमें गिवन होगी, ठीक है, एक फैक्टर का स्केयर होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब एक फैक्टर ही होगा उसका होल का स्केयर होगा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर सिर्फ एक जगह कट करेगा, तो ओनली वन एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। उसका वो क्या होगा जी, एच यहाँ पे नजर आ रहा है ना आपको, तो ये हो जाएगा जी आपके पास एच जीरो, ठीक है। जो एच की वैल्यू यहाँ पे लिखी नजर आएगी ना आपको, तो उसके साथ जीरो लगा देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। वाई इंटरसेप्ट भी निकलेगा, वो इसी तरीके से निकलेगा कि एक्स को जीरो पुट करेंगे तो आपके पास वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। वर्टेक्स और एक्स इंटरसेप्ट इसके अंदर सेम होता है, ठीक है। जो आपका वर्ड ये निकलेगा ना ऊपर एक्स इंटरसेप्ट, वो ही आपका क्या होगा, वर्टेक्स होगा, ठीक हो गया। और ये जो एक ही कंडीशन है वो दोनों के लिए सेम है, ठीक है, वो मैंने लिख दिया नीचे, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है, देखते साथ ही आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे दो फैक्टर है, इसका मतलब है केस वन है ये, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इसकी शक्ल है ना, बिल्कुल इस तरह की बनाएंगे, ठीक है। अब देखें आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पर ए की जगह यहाँ पर थ्री है, ठीक है ना, एक्स माइनस एच है ना जनरल फॉर्म में, तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, तो आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लेंगे, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे, गिवन इज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। किस तरीके से लिखेंगे, ये देखें, y इज इक्वल टू थ्री, ये देखिए प्लस है ना, तो मैं इसको मैं ऐसे लिख दूं, x माइनस माइनस वन, क्योंकि हमेशा दरमियान में माइनस ही चाहिए होता है जनरल फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस की जगह मैं माइनस इंटू माइनस लिख दूंगा, ठीक है। इसको यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट यूज कर लें, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस ही है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक्स माइनस वन। अब देख लें ये कंप्लीटली वो फॉर्म बन चुकी है केस वन वाली। अब हम यहाँ से वैल्यूज लिख लेंगे, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर थ्री, एच की वैल्यू माइनस वन और के की वैल्यू वन, ठीक है। माइनस के अलावा होता है ये, माइनस के अलावा यहाँ पे माइनस वन है, तो एच की वैल्यू माइनस वन, यहाँ माइनस के अलावा वन है, तो के की वैल्यू क्या आ गई, वन, ठीक हो गया। ये तीन वैल्यूज हमें चाहिए होंगी, इससे से हमारा काम होगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है हमारे पास, एच जीरो के जीरो, यहाँ पर एच माइनस वन और यहाँ पर वन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एक्स इंटरसेप्ट आर, एक्स तो क्योंकि दो है ना, दो निकलेंगे हमारे, यहाँ लिखेंगे आप एक्स इंटरसेप्ट आर, क्या होंगे जी, एच जीरो, तो इसका मतलब है माइनस वन जीरो, एंड के जीरो वन जीरो, के की जगह वन आ गया और फिर ये सात जीरो, ये दो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आ गए। अब वाई इंटरसेप्ट निकालने का तरीकेकार बिल्कुल वही है जो आप पिछली क्लास में करते हैं कि एक्स को जीरो पुट कर देते हैं, तो यहां लिखेंगे ना, इसको यहां पर दे दें आप, स्टेप वन का नाम दे सकते हैं लेकिन कोई इशू नहीं है, आप ब्रेक भी कर सकते हैं। यहां लिख लें फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स बराबर है जीरो, ठीक है। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होगी ना, उसके अंदर आपने एक्स की जगह जीरो पुट कर देना, तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी, वो आपका वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे जी, एक्स की जगह जीरो लगा देगी, वाई इज इक्वल टू थ्री जीरो प्लस वन
0 -1, तो ये आ जाएगा 0 + 1 1 होता है और ये -1 होता है, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 3 × 1 -1। तो टोटल आपके पास y का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा जी, y इज इक्वल टू -3। ठीक हो गया। तो आपके पास y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, y इंटरसेप्ट इज, y इंटरसेप्ट इज, हाँ जी y की वैल्यू है तो x की वैल्यू मैंने 0 पुट की है, तो यहां पे आएगा 0 और y की वैल्यू आई है -3। ले जी, ये आपके पास y इंटरसेप्ट भी आ गया। अब आपको तीसरी चीज क्या चाहिए यहाँ पर, वर्टेक्स। वर्टेक्स के लिए क्या होता है जी, h + k डिवाइडेड बाई 2, और फिर जो वैल्यू आएगी इसको फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास दूसरी y की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो नाउ वी फाइंड वर्टेक्स, नाउ वी फाइंड वर्टेक्स। ठीक हो गया। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए जी क्या करेंगे जी, एक x का वैल्यू होगी, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये x की होती है और ये सेकंड वैल्यू y की होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी, ये देखें जी, ये लिखेंगे x इज इक्वल टू h + k डिवाइडेड बाई 2। लो जी पुट कर दें, h की जगह क्या आ जाएगा -1, k की जगह क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 1 कट गए तो ये आ जाएगा 0। 0 डिवाइडेड बाई 2, x का आंसर क्या आ गया 0। ठीक हो गया। ये आपके पास वर्टेक्स का पहला कोऑर्डिनेट आ गया। अब आपने, मैंने कहा दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी ना उसको आपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा y। ठीक है, फॉर y कोऑर्डिनेट लिख लेंगे यहाँ पे, फॉर y कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, पुट x बराबर है 0 इन, इसको 1 का नाम दे देना, इन 1। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी y की वैल्यू आपके पास 3 0 + 1 0 -1, तो ये आंसर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा आपके पास, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। तो वर्टेक्स आपके पास क्या आ जाएगा जी, वर्टेक्स इज, हाँ जी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आ गई -3। ठीक हो गया, ये आपके पास वर्टेक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपने, ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे जी, स्केच करेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले आपने, ग्राफ के लिए थोड़ी जगह मेरे पास कम रह गई है, ठीक है, लेकिन कोई इशू नहीं। ले जी, सबसे पहले हमने देखना है एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, एक्स इंटरसेप्ट -1 0 1 0, तो ये देखें ये 0 है, यहां पे कहीं पे 1 होगा, ये देखें ये 1 0 और ये -1 0 यहां कहीं पे होगा। ठीक हो गया। अब जरा देखें कि ये आ गया हमारे पास, y इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास -3 0, ये -3 किस जगह पे होगा, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये होगा 0 -3, ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया। और वर्टेक्स भी देखें यही है, तो यहीं पर हमारा y इंटरसेप्ट है, यही वर्टेक्स है। अब मैं इसको यहाँ पर मिलाने लगा, अब मुझे बताएं, अब मैंने इसको मिलाना है, अब आपने देखना है कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में क्या होता है, देखें a > 0, पैराबोला ओपन, ओपन यानी कि ऊपर की तरफ ओपन होता है, तो ये हमारी पैराबोला बनेगी। ये देखें ये यहाँ पर कट कर रहा है, तो ये और ये, ठीक हो गया, ये हमारी पैराबोला जो क्वेश्चन गिवन था वो स्केच हो गया। ठीक है, ये देखें ये दो एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट और यही देखें वर्टेक्स है। ठीक है, ये देखें वर्टेक्स की वैल्यू भी वही आई है और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू भी वही आई है, तो एक ही जगह दोनों कट कर रहे हैं, तो ये हमारा पूरा
स्केच हो चुका है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें, इसी तरीके से इसकी दूसरी फॉर्म भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो आप ये अच्छे तरीके से नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास सेकंड पार्ट है। ठीक है, अच्छा मैं ऊपर लिखना भूल गया हूँ, 1.1 हमने शुरू कर दी हुई है, ये थोड़ा सा ना मैं लिखना भूल गया हूँ, तो ये आपने लिख लेना। ठीक है, ये 1.1 करने जा रहे हैं हम। ले जी, अच्छा जी, एक्सरसाइज लिखना यहाँ पे ज्यादा बेहतर है, यूनिट नंबर 1.1 नहीं होता, एक्सरसाइज नंबर 1.1 होता है। ठीक है, ले जी, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 1 की तरह है, वन पार्ट 1 की तरह है, बस फर्क सिर्फ दोनों में ये आया है, यहाँ -2 आ गया है, ए की वैल्यू क्या है नेगेटिव में, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगी। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्म बनाते हैं ये वाली, तो ये तो ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं इसके साथ कंपेयर करता हूं यहां पर, तो ये क्या होगा जी, यहां पर ए की वैल्यू नेगेटिव है, -2, एच की वैल्यू माइनस के अलावा 1 है, 1 आ जाएगा, और के की वैल्यू क्या है, माइनस के अलावा 2 है, तो आ जाएगा के की वैल्यू 2। ठीक हो गया, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स इंटरसेप्ट, तो यहां लिखेंगे जी हम एक्स इंटरसेप्ट आर क्या होंगे जी, H0 यानी कि 10 एंड 20, K0 20, के की वैल्यू 2 है ना, तो 2 0, तो ये हमारे पास के एक्स इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, तो मैंने कहा था वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालना है, क्या करना है, वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की जगह 0 पुट कर देंगे, तो यहां लिखेंगे हम फॉर वाई इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स बराबर है 0, तो ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे x पूरे x की जगह के लिख दो 0, तो ये y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी जी, ये फंक्शन की वैल्यू y के बराबर होती है ना, तो यहाँ पे y लिखने कोई इशू नहीं है, तो ये आ जाएगा -2 0 -1 0 -2, तो ये आ जाएगा जी -2 -1 -2, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4, -4 आंसर आ गया, ये y का आंसर आ गया। तो आपके पास y इंटरसेप्ट क्या बनेगा, y इंटरसेप्ट इज x की वैल्यू क्या पुट की है मैंने 0, और y की वैल्यू निकली है -4। ठीक हो गया, तो ये आपके पास x इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, अब तीसरी चीज हमें क्या चाहिए होती है, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, h और k को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। नाउ फॉर वर्टेक्स, ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होता है जी, h और k को प्लस करना है, h हमारे पास क्या है 1, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन में सीख लिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 और 2 प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दिया, ये आ गया 3/2, और 3/2 क्या होता है जी 1.5, तो हमारे पास वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ गया, 1.5 के बराबर। ठीक हो गया, अब हमने y कोऑर्डिनेट निकालना, तो मैंने कहा था जो x की वैल्यू आएगी ना, इसको आपने फंक्शन के अंदर पुट कर देना। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे जी, इसको पुट कर देंगे 1 के अंदर, इसको नाम दें 1 का। ठीक है, पुट इन 1, तो ये आपके पास y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, क्या आएगा जी, -2 इंटू, जहां x आ रहा है वहां आ गया -1.5, ये आ जाएगा 1.5 -1, 1.5 -2। ठीक हो गया, 1.5 में से 1 गए 0.5 रह जाएगा, 0.5
और 1.5 में 2 माइनस करेंगे -0.5, ठीक हो गया। अब ये माइनस 0.5 और 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.25, ठीक हो गया। 0.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.50, यानी कि आप कह लोगे 0.5, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, वर्टेक्स वर्टेक्स इज x की वैल्यू क्या थी 1.5, कोमा y की वैल्यू क्या है 0.5। ले जी वर्टेक्स भी आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले प्लेन बनाएंगे, ठीक है। अब दो एक्स इंटरसेप्ट है हमारे पास 10 और 20, ठीक है। 10 20 इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ना, क्योंकि हमारा राइट साइड में बन रहा है, तो इसको थोड़ा सा ना हम इधर कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा 10 का मतलब है ये 0 है, यहां पे कहीं पे 1 होगा 10, ठीक हो गया। 20 आगे कहीं पे होगा, ये 1 और ये 20, ठीक है। ये एक्स इंटरसेप्ट हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम लिखते हैं वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट है हमारा 0 - 4, ठीक हो गया। 0 - 4, 0 - 4 किधर होगा, वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव यहां पे कहीं पे होगा, ये 1 -1 -2 -3 -4, ये होगा 0 - 4, ठीक है। इसको भी इसी कलर से लिख लेते हैं 0 - 4, ठीक हो गया। अब हमने वर्टेक्स ड्रॉ करना है, वर्टेक्स है 1.5 और 0.5। 1.5 का मतलब क्या होगा x की वैल्यू 1.5, ये देखें ये 1 है और यहां पे कहीं पे होगा 1.5 ये, और 0.5 किधर होगा, ये 0 है और ये यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसके सामने ए, और इसके सामने ये हमारे पास वर्टेक्स होगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, किधर गया, बट 1.5 कोमा 0.5, ठीक हो गया। अब ये वर्टेक्स है, यानी कि पैराबोला, आप देखो एक चीज आपने देखी, ए की वैल्यू क्या है नेगेटिव, इसका मतलब है हमारी जो पैराबोला है डाउनवर्ड ओपन होगी, ठीक है। डाउनवर्ड का मतलब है ये वर्टेक्स ऊपर आएगा और ये ऐसे करके होगा, तो आपने ऐसे मिलाना है इसको, ये देखिए जरा, ये वर्टेक्स ऐसे, ये ऐसे, और ये आएगा वाई एक्सिस के ऊपर, कहां पे कट करेगा, ये वाई वाई इंटरसेप्ट ये है, ये, ठीक है। ये थोड़ा सा ना, ये और ये नीचे आएगा ऐसे करके, ठीक हो गया। तो ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन था ना, ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आराम से आप वीडियो को देखें, ठीक है। बहुत ही आसान करने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखें और क्वेश्चन को करें और समझें, हर चीज को क्लियर करके आगे चलें, तो आपको बहुत फायदा रहेगा, ठीक है। अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लें जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास, ठीक है। हमें ये केस 1 ही दिया हुआ है, ठीक है, थर्ड पार्ट में भी, ठीक है। लेकिन ये केस 1 जो हमें दिया हुआ है ना, इसके अंदर थोड़ी सी ना शक्ल फॉर्म इसकी चेंज है। चेंज से मतलब ये है कि यहाँ पे तो हम देखते थे एक्स का कोएफिशिएंट 1 1 होता था, लेकिन यहाँ पर ये 2 2 कोएफिशिएंट यहाँ पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए करेंगे एक्स के दोनों कोएफिशिएंट 1 1 बनाएंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे भी 2 कॉमन लेंगे। जैसे 2 कॉमन लेंगे ना, देखें एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ से कॉमन नहीं आता, जबरदस्ती कॉमन लिया, तो जब जबरदस्ती कॉमन लेते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से यहाँ से बाहर 2 कॉमन आ गया और यहाँ भी जबरदस्ती कॉमन लिया तो डिवाइड हो गया, ठीक है। 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों एफ के आगे, अच्छा यहाँ पे प्लस है तो मुझे माइनस चाहिए होता है, माइनस इंटू माइनस लिख लिया मैंने ये। अब ये प्योर फॉर्म बन चुकी है हमारी केस 1, ठीक है। अब ये हमारा ए आ गया 4,
और 1/2 माइनस के बगैर 1/2 एच आ गया, माइनस के बगैर -1/2 हमारा के आ गया। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होते हैं, A0 K0। ठीक है, तो वो क्या आ गया है 1/2 0 और -1/2 0। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स को 0 पुट कर देते हैं 1 के अंदर, तो यहाँ पर 1 के अंदर 0 पुट किया तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई -1। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट आ गया। अब वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एक्स का वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एच और के को प्लस करते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एच और के को प्लस किया तो 1/2 -1/2 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। ठीक है, अब अच्छा एक चीज और है, गौर करनी है आपने, जब वर्टेक्स के अंदर एक्स 0 आ जाएगा ना, तो हमारे पास इसका वाई इंटरसेप्ट जो है ना वो वर्टेक्स का सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ले, लेकिन आपने प्रोसीजर पूरा करना है, ये नहीं करना कि x0 आ गया तो डायरेक्ट ही लिख दें, आपने करना प्रोसीजर पूरा है। अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट आया उसको 1 के अंदर पुट कर दिया, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई -1। ये x की वैल्यू, x और y की वैल्यू वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट आ गए, x वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 0 और वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट -1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पेयर फॉर्म में। ठीक है, अब सब चीजें आ गई, अब हमने ड्रॉ करना है, तो वही चीज है जैसे हम करते हैं, प्लेन बनाया। ठीक है, तो अब हमारे पास h क्या है 1/2, तो ये 1 है, तो यहाँ पर 1/2 यहाँ पे कहीं पे होगा इसके दरमियान, तो ये 1/2 0 आ गया। ठीक है, सेकंड वैल्यू -1/2 है, तो ये -1 और के दरमियान में आएगा, 0 -1 के दरमियान, तो -1/2 0, ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमने दूसरी चीज वाई इंटरसेप्ट ड्रॉ करना है। वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है जी, 0 -1, तो ये 0 है, ये -1 है। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, और हमारे पास वर्टेक्स भी यही है, तो ये आ गया। ठीक है, इसको हमने मिला देना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, ओ सॉरी a की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो हमारा पैराबोला ओपन ऊपर की तरफ होगा, तो ये आपने जरा गौर करना है। ठीक है, तो देखें ये ओपन ऊपर की तरफ हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ, आप ये नोट कर लें अच्छे तरीके से। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट का 4th पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर भी फॉर्म हमारे जो हमें दी हुई है वो फर्स्ट केस ही है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये पोलिनोमियल जो हमें कहते हैं फंक्शन दिया हुआ है ना, ये फैक्टराइज होने के बाद ना, देखें इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज होने के बाद ये 2 फैक्टर्स बन गए। ठीक है, अब प्योर फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे तो एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, तो इस 2 को बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से 3 में से कॉमन लिया तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो मजीद यहाँ पर माइनस माइनस है तो कोई इशू नहीं है, प्लस है तो माइनस इंटू माइनस लिख लिया। अब ये प्योर फॉर्म बन चुकी है केस 1। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 2, एच की वैल्यू माइनस के बगैर 1 और के की वैल्यू माइनस के बगैर -3/2। ठीक है, -3/2 को डिवाइड किया तो -1.5 आ गया। ठीक है, अब हमने एक्स इंटरसेप्ट निकालने हैं, तो एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होती हैं, एच और के की वैल्यू होती हैं। एच क्या हमारे पास 1 0 आ जाएगा, के की वैल्यू है -3/2 या 1.5 लिख लें। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा -1.5 लिख, ये आ जाएगा -1.50। ठीक है, ये हमारे पास 2 एक्स इंटरसेप्ट आ गए। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स को 0 पुट कर देंगे 1 के अंदर, तो एक्स 0 को 1 पुट किया, यहाँ पर 0 पुट किया, तो वाई की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, तो वाई इंटरसेप्ट में क्या है 0 -3। ठीक है, अब वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एच और के को प्लस करके 2 पर डिवाइड, एच हमारे पास 1 है और के हमारे पास -3/2 है, दोनों को एल्सियम लिया, यहाँ पर ऊपर एल्सियम लेने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद -1/4 आ गया और 0.5 -0.25 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट आएगा उसको हम गिवन इक्वेशन के अंदर पुट कर देना 1 के अंदर, तो उसको सोल्व करने के बाद वाई कोऑर्डिनेट आ गया वर्टेक्स का -3.1। ठीक है, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे पास -0.25 और -3.1। ठीक है, सब कुछ आ गया हमारे पास। अब हमने इसको ड्रॉ करना है, प्लेन बनाया, एक्स इंटरसेप्ट पहला है 1 0, ये आ गया देखिए 1 0, और दूसरा है -1.50, तो ये 1 है -1, तो 0 और -1 के दरमियान आएगा -1.5, तो ये -1.50 आ गया। ठीक है, अब दूसरी चीज है वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट हमारे पास है 0 -3, तो ये देखेंगे 0 है, ये -3 यहाँ पे कहीं पे होगा, ये वाई इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया जी, हमने वर्टेक्स ड्रॉ किया, वर्टेक्स हमारे पास है 0.25, ये 0 है और ये 1 है। ठीक है, तो इसका चौथा हिस्सा, ठीक है, ये देखें ये हाफ, हाफ का भी हाफ, तो ये होगा -0.25। ठीक है, तो यहाँ पे बेशक लिख लें -0.25। ठीक है, अब और y की वैल्यू क्या है -3.1, इसकी सीध में y की वैल्यू क्या है -3.1,
तो ये 3 है, इससे थोड़ा सा नीचे होगा, ये पॉइंट होगा हमारे वर्टेक्स। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे -0.25 और -3.1। ठीक है, अब सब कुछ लगा दिया हमने, अब इसको मिला दो। अब देखें ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। ठीक है, तो ये है, देखें ये ऐसे एक्स इंटरसेप्ट में से होता हुआ और ये वाई इंटरसेप्ट में से होता हुआ और ये वर्टेक्स को क्रॉस करके दोबारा ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये डायग्राम बड़ी खूबसूरत सी बनी है, जैसी बनी है, लेकिन ये ठीक है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर रिमेनिंग जो रह गए हैं उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। ठीक है, अभी तक जितने भी पार्ट किए हैं हमने केस 1 ही डिस्कस किया है। अब ये वाहिद क्वेश्चन आया है जो कि 5वां कोई पार्ट है इसका, जो कि केस 2 से मिलता जुलता है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं चल रहा कि ये केस 1 है केस 2, जैसे ही हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो ये केस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे फॉर्मूला नहीं है, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, सेकंड वैल्यू का स्केयर 2ab, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर 2ab। तो इसको पहले कन्वर्ट करते हैं, सॉल्यूशन to convert in general form। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर स्केयर की फॉर्म बनी हुई है ये। ठीक है, एफ एफ एक्स वाई के बराबर होता है, वाई इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू एक्स। ठीक है, और सेकंड वैल्यू का 1, यहाँ पे 1 है ना, 1 का स्केयर। ठीक है, तो ये 1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला बंद होके क्या हो जाएगा जी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल का स्केयर। ठीक है, थोड़ा सा इसको इसके जैसा बनाने के लिए मैं लिख सकता हूँ, ऐसे करके देखें जरा, y इज इक्वल टू 1 कोफिशिएंट x माइनस -1 और ये देखें ये स्केयर आ गया ऊपर। ठीक है, अब इसको जरा इसके साथ कंपेयर करें, देखें ए की जगह क्या आ रहा है 1, एक्स की जगह एक्स, माइनस की जगह माइनस और एच की जगह -1। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ए की वैल्यू 1। ठीक है, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -1। ठीक है, अब जब ये केस से आपको चीजें पता चल जाएंगी सारी की सारी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, अगर हमारे पास इस तरह की फॉर्म होगी तो ओनली 1 एक्स इंटरसेप्ट आएगा, एच 0। एच की वैल्यू क्या है -1, तो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा, सिर्फ एक ही आएगा, एक्स इंटरसेप्ट इज h0 -1 0। ठीक है, ये केस जो मैंने लिख दी है ना यहाँ पर, ये आपने याद करने हैं अच्छे तरीके से इसको समझ के। ठीक है, इसको आपने याद करना है। ठीक है, तो इसी की बेस पे हम क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आ गया। अब वाई इंटरसेप्ट निकालने का तरीकेकार वही है कि हम एक्स को 0 पुट कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर वाई इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स बराबर है 0 इन 1, इसको 1 का नाम दे दें यहाँ पर। ठीक हो गया, तो क्या होगा जी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास 1 ही आ गई। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट आपके पास क्या आ गया, y इंटरसेप्ट इज 0 1। ठीक है, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया एक, y इंटरसेप्ट आ गया एक। अब देखें जरा वर्टेक्स के लिए मैंने क्या लिखा था केस के अंदर, वर्टेक्स जो है इसका एक्स इंटरसेप्ट के बराबर ही होता है। ठीक है, तो जो आपका एक्स इंटरसेप्ट आया हुआ है ना एक -1 0, तो वर्टेक्स भी आपका यही होगा। यहाँ पे लिखेंगे आप वर्टेक्स इज क्या है जी, -1 0। ठीक है, तो ये आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब हम स्केच कर लेते हैं। ठीक है, तो स्केच करने का तरीकाकार क्या होगा जी, सबसे पहले प्लेन बनाएंगे। ये जी बन गया आपका प्लेन। ठीक है, सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट बनाएंगे, -1 0, -1 का मतलब है
ये 0 है, -1 यहाँ पे कहीं पे आएगा, -1 0, ठीक है। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट है 0 1, 0 ये रहा, और 1 आपका यहाँ पे कहीं पे आएगा, 0 1, ठीक हो गया। अब देखें वर्टेक्स भी आपका यही है, क्योंकि वर्टेक्स मैंने कहा था एक्स इंटरसेप्ट के बराबर होता है, तो यही हमारा एक्स इंटरसेप्ट है, यही हमारा वर्टेक्स है। तो देखिए कितना आसान है ना। अब और चीज, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, ओपन होगा ऊपर की तरफ, तो इसकी शक्ल ये बनेगी, ये, ठीक हो गया। तो ये देख लें, एक्स इंटरसेप्ट यही वर्टेक्स, वाई इंटरसेप्ट और क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। तो बहुत आसान था ये वाला केस, मुझे लगता था ज्यादा आसान था वो, ठीक है। यानी कि जो केस 1 है ना वो कंप्लीट है, ठीक है। उसके अंदर आपका एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, वर्टेक्स जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने फॉर्म देखनी है, जस्ट ऑफ बनानी है और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम चलते हैं इसका लास्ट पार्ट की तरफ, वो भी ऐसा ही है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरह के जैसे मैंने प्रीवियस किया है। अब इसमें हमने फॉर्म बनाई थी लास्ट क्वेश्चन के अंदर, हमने यहाँ पर ऑलरेडी हमें फॉर्म गिवन है, ये ज्यादा इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, डायरेक्ट लिखेंगे सोल्यूशन। अब ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारे पास 3, और एच की वैल्यू क्या है 1, ठीक हो गया। तो एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आएगा, 1 एंड ओनली एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट इज 8 0, तो इसका मतलब है 1 0, ठीक हो गया। फॉर वाई इंटरसेप्ट, पुट एक्स बराबर है 0 इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में हमने एक्स की जगह 0 पुट कर देना, तो ये आ जाएगी वाई की वैल्यू 3, 0 -1 का स्केयर, 0 -1 का स्केयर 1, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक हो गया। तो हमारे पास वाई इंटरसेप्ट क्या आ गया, वाई इंटरसेप्ट इज 0 3, ठीक हो गया। और वर्टेक्स मैंने क्या बताया था आपको, क्या होता है, जो एक्स इंटरसेप्ट होता है वही वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या होगा, यही होगा, वर्टेक्स इज, ठीक है। तो क्या निकला एक्स इंटरसेप्ट 1 0, तो ये आ गया 1 0, ठीक है। 3 चीजें हमें चाहिए थी, वो तीनों की तीनों आ गई हैं। पहली चीज ये, दूसरी चीज वाई इंटरसेप्ट, तीसरी चीज वर्टेक्स, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जी, ये प्लेन बना लिया सबसे पहले। प्लेन बनाने के बाद एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है जी 1 0, 1 0 का मतलब है ये 0 है, यहाँ पर कहीं पे 1 होगा, ये 1 0, ठीक है। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट है 0 3, 0 3 का मतलब क्या है जी, ये 0 है, यहाँ पे कहीं पे 3 होगा, ये 1, ये 1, ये 2, और यहाँ पे कहीं पे 3 होगा, 0 3, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये है जी। अब हमारे पास क्या है जी, दूसरी चीज वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है 1 0, वो भी यही है, ठीक है। और ए की वैल्यू देखें क्या है पॉजिटिव, तो ये कहां पे ओपन होगा, ऊपर की तरफ ओपन होगा, तो ये कैसे बनेगा जी, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट, वर्टेक्स यही है, और वाई इंटरसेप्ट ये आ गया, ठीक है। ये ड्रॉ हो गया। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट करें। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है फर्स्ट वीडियो के अंदर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 3 जो भी है। तो आप इसको नोट करें अच्छे तरीके से, क्वेश्चन करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज।